मुझे पता है यार, एक बार ऑनलाइन लैपटॉप पसंद करने लगो ना, ऑप्शंस इतनी मिलती हैं कि बंदा कंफ्यूज होकर बैठ जाता है कि भाई क्या करूं, कौन सा लैपटॉप बाय करूं, किसे मैं छोड़ूं। एंड आप बिल्कुल सही हो, इंटेल, राइजन, कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर, कौन सी सीरीज का प्रोसेसर चल रहा है, क्या ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, रैम के मेगाहर्ट्ज हो गए, स्टोरेज की टाइप, ये सब कुछ। लेकिन आज मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप लैपटॉप को इजिली फाइनल कर लोगे। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चुनिंदा ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जो कि प्रोफेशनल के साथ ही गेमर्स के लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन है एट द प्राइस ऑफ 55,000 रुपीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लैपटॉप हमने नहीं लेने वो भी बताऊंगा। अपनी वीडियो का जो सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप है वो है HP का 15S, सबसे ज्यादा सेल होने वाला लैपटॉप है इस पीरियड का, एंड इसका प्राइस है 52,000 रुपीज। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि जो HP एज अ ब्रांड है ना, वो इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये सेकंड नंबर पे है इन लैपटॉप कैटेगरी। एंड आप इस लैपटॉप के ऊपर मल्टीटास्किंग बड़े आराम से कर लोगे। स्टूडेंट एंड ऑफिस वर्क के लिए तो बहुत ही बड़ी ऑप्शन है, बट अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो मैंने गेमिंग के लिए भी लैपटॉप आगे कवर किए हैं। i5 का 1235U प्रोसेसर दिया गया, 12 जनरेशन का 10 कोर 12 थ्रेड्स। देखो U सीरीज का प्रोसेसर है, इसका बैटरी बैकअप काफी बढ़िया होता है, बट इसके ऊपर हम हैवी काम नहीं कर सकते। प्रोफेशनल यूजेज के लिए लैपटॉप ठीक रहेगा, बट हैवी काम करने हैं फिर ये प्रोसेसर नहीं चलेगा। H सीरीज का प्रोसेसर बाय करना है। फिर 16GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, DDR4 रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली। मैक्सिमम ये लैपटॉप 16GB की रैम को सपोर्ट करता है, जो कि मैं पहले से प्री इंस्टॉल दे रखी है। मैक्सिमम हमें जो इस बजट के अंदर लैपटॉप्स मिलते हैं ना, उनके अंदर हमें यही रैम मिलती है, तो ठीक है। 512GB की Gen 3 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। इसकी स्टोरेज को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, बट रैम को नहीं। 15.6 इंच की फुल एचडी इंटीग्रेटेड डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले के अंदर कुछ भी खास नहीं है। जो भी एक 50 से 60 हजार के प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले के अंदर मिनिमम मिल सकता है ना, वही एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले दे रखी है। इसको नेगेटिव भी नहीं लेके चलना कि डिस्प्ले खराब है, डिस्प्ले बढ़िया है इसकी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, और इसके अंदर में सारी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाती हैं। एक USB Type-C पोर्ट है जो कि सिर्फ डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है। 2 USB Type-A पोर्ट्स हैं, HDMI, SD कार्ड एंड साथ में 3.5mm जैक। ये सारी पोर्ट्स हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं, तो ये लैपटॉप आप जरूर कंसीडर करो। देखो बिल्कुल ही डिट्टो स्पेसिफिकेशन के साथ एंड बिल्कुल ही सेम प्राइस पॉइंट पे आपको डेल का लैपटॉप मिल रहा है, डेल इंस्पिरॉन 3520। एक्चुअली हुआ ये है कि ये स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ना इन दोनों कंपनीज ने अपने लैपटॉप निकाल दिए, जिससे आपका फायदा होगा कि अगर आपको डेल वाला लैपटॉप बढ़िया लगता है उसे जाके बाय कर लो। HP के साथ जाना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन अपने पास है। दोनों के अंदर किसी चीज का कोई फर्क नहीं है, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं। Lenovo ThinkBook 15 G5 लैपटॉप है। देखो ये लैपटॉप अभी इसी साल लॉन्च हुआ है, बहुत ही ड्यूरेबल लैपटॉप है। थिंकबुक सीरीज का लैपटॉप एंड इसकी जो प्राइसिंग है ना वो काफी बढ़िया है। जस्ट 48,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस, एंड इसके जो एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं ना वो काफी कमाल के हैं। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया लैपटॉप में, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी भी काफी बढ़िया है। ये सब कुछ हमें अपने लैपटॉप के अंदर दिया गया है। एंड इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया ना वो एकदम लेटेस्ट है। Ryzen 7 प्रोसेसर है, 7730U, लेटेस्ट 7000 सीरीज चल रही है इस टाइम पे Ryzen की। उसी सीरीज का प्रोसेसर दिया गया 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला। तो Ryzen का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिल रहा है। प्रोसेसर बढ़िया हो गया। 16GB की रैम दे रखी है लैपटॉप में, DDR4 रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, बिल्कुल सेम रैम है जो कि इससे पहले वाले HP के लैपटॉप के अंदर हमें मिल रही थी। लेकिन एक फर्क है कि इसकी जो रैम है ना दैट इज एक्सपेंडेबल। 48GB तक हम इस लैपटॉप की रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512GB की SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच की डिस्प्ले, देखो इसकी भी डिस्प्ले के अंदर कुछ खास नहीं है। जो HP की डिस्प्ले के अंदर मिल रहा था ना, मैं फुल एचडी एंटी डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले है। AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, एंड इसके अंदर हमें जो Type-C पोर्ट्स दे रखे हैं वो 2 मिल जाती हैं। 3.2 Gen 2 जो कि डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले एंड चार्जिंग इन तीनों को सपोर्ट करती है। एंड इन दोनों में से एक हमें मिल जाती है ऑलवेज ऑन वाली, यानी कि आपका लैपटॉप ऑफ भी पड़ा होगा ना, आप अपना फोन चार्ज करना चाहते हो, उस पोर्ट को यूज करके आप चार्ज कर सकते हो। HDMI, SD कार्ड रीडर एंड 3.5mm जैक। बजट को थोड़ा पुश करते हैं। HP का दूसरा लैपटॉप आपको बताता हूँ, HP का 15 लैपटॉप है ये भी, एंड इसका प्राइस देखो 56,000 रुपीज है। लेकिन हमने जो इससे पहले वाला HP का लैपटॉप देखा ना 1235U वाला, वो 12 जनरेशन का प्रोसेसर था। इसके अंदर हमें 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है, यानी कि उसका बड़ा भाई लेटेस्ट वाला। 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, 10 कोर 12 थ्रेड्स के साथ। इसके स्कोर्स चेक करो सारे, सिनेबेंच हो गया, गीकबेंच हो गया, PC मार्क हो गया, 3D मार्क हो गया, सारे बढ़िया स्कोर्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही बैकलाइट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा हमें अपने लैपटॉप के अंदर दिया गया है। 8GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, साथ में 512GB की SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। अब एक चीज माइंड के अंदर आती है कि इससे पहले वाले जो हमने लैपटॉप चेक किए ना उन सभी के अंदर तो हमें 16GB की रैम मिल रही है, लेकिन इसके अंदर 8GB की रैम मिल रही है। देखो भाई ये 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, कंपनी ने कहीं ना कहीं से तो कॉस्ट कटिंग करनी है ना, दैट्स व्हाई इसके अंदर हमें 8GB की रैम दे रखी है। उसके बाद
15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, वही स्टैंडर्ड डिस्प्ले 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% एनटीएससी। इंटेल के आरएस ग्राफिक्स, एमएस ऑफिस दिया गया 2021 लाइफ टाइम, 2 यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप सी, एचडीएमआई एंड 3.5mm जैक, ये सब कुछ हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। अब देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो लैपटॉप चेक किए ना प्रोफेशनल सेगमेंट वाले, वो थे यू सीरीज के। यू के बाद हम बात करेंगे एच सीरीज के प्रोसेसर की, लेकिन एक चीज समझ लो कि यू सीरीज और एच सीरीज के अंदर डिफरेंस क्या होता है। यू सीरीज वाले जो भी प्रोसेसर होते हैं वो बने होते हैं बेसिक काम करने के लिए, उनका बैटरी बैकअप काफी बढ़िया होता है। लेकिन जो एच सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं ना वो बने होते हैं हैवी काम करने के लिए, उनका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आपने तगड़े वाले काम करने हैं ना उसके लिए रिकमेंडेड है एच सीरीज का प्रोसेसर। जैसे कि ये लैपटॉप है Asus का VivoBook 15 लैपटॉप है, इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको अपने चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इस लैपटॉप को मैं पर्सनली काफी देर से यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5-6 महीने से तो मैं इसे डेली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस लैपटॉप के अंदर हमें i5 का 12500H प्रोसेसर दिया गया, 12 जनरेशन का 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस बजट के अंदर आपको इससे बढ़िया प्रोसेसर मार्केट में नहीं मिलने वाला। चाहे हम राइजन की बात करें, इंटेल की बात करें, जो भी आपको इससे तगड़े वाला प्रोसेसर मिलेगा ना उसके लिए हमें 5 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। प्रोसेसर तो सबसे बढ़िया दिया गया इस लैपटॉप के अंदर। उसके बाद लैपटॉप के अंदर हमें जो एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं वो भी सारे दे रखे हैं। मैकाफी लाइफ सेफ मिल रहा है आपको, एंटीवायरस 1 साल के लिए, प्राइवेसी शटर कैमरा हो गया, बैकलाइट कीबोर्ड होगा, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी होगी, 180 डिग्री की हिंज भी मिल जाती है। अब इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की डिस्प्ले को आप जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो, चाहे तो फ्लैट भी हो जाती है इसकी डिस्प्ले। लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है, 16 GB की रैम दे रखी है लैपटॉप में, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24 GB, साथ में 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब देखो 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप है, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 220 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% एनटीएससी। सिर्फ इसकी जो डिस्प्ले है ना उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसकी डिस्प्ले थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट इसके जो कलर्स है ना वो थोड़े डल साइड के ऊपर है। अपार्ट फ्रॉम द डिस्प्ले इससे बढ़िया लैपटॉप आपको मार्केट के अंदर नहीं मिलने वाला। दैट्स व्हाई मैं ये लैपटॉप आपको दूसरे नंबर पे बता रहा हूँ। इससे जो मैं आपको बाद में लैपटॉप बताऊंगा ना उसकी डिस्प्ले काफी कमाल की है, उसे भी चेक करेंगे। लेकिन फर्स्ट इसके ऊपर जब मैंने गेमिंग करी ना, देखो GT5 खेली फुल एचडी वी-सिंक ऑन करने पे डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर 35 FPS मिल रहे हैं, यानी कि GT5 तो अच्छे से नहीं चलती इसके ऊपर। वैलोरेंट चल जाती है, लो सेटिंग्स के ऊपर 130 FPS मिल रही है, हाई सेटिंग्स के ऊपर 100 FPS इजीली मिल जाते हैं। एंड जो इसके ऊपर मेरी एडिटिंग की वो रही है ना परफॉर्मेंस, देखो मीडियम लेवल तक की एडिटिंग के अंदर तो आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली, बट अगर आपने लेयर्स कैसे पहाड़ से बनाने हैं ना एंड आपकी जो फुटेज है वो 4K होगी, फिर आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा। उसका भी एक आपको हल बताता हूँ कि अगर आपने 4K एडिटिंग करनी भी है, ड्यूरेशन कम करके एडिटिंग कर लेना, 3-4 मिनट तक की वीडियो एडिट कर ली, उसके बाद बाकी वाले एडिट कर लेना। लेकिन अगर आप सोचो कि लंबी ड्यूरेशन वाली वीडियो को मैं 4K एकदम ही स्मूथली इस लैपटॉप के ऊपर कर सकता हूँ, वो चीज इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए, एक USB 2.0 टाइप ए, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। जरूर कंसीडर करो इस लैपटॉप को। इसका जो बेस्ट प्राइस लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। देखो इस लैपटॉप का प्राइस है 55,000 रुपीज। इसका जो प्रोसेसर है ना सबसे पहले उसे समझते हैं। 12450H प्रोसेसर है, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। देखो प्रोसेसर की ना हायरार्की होती है, जैसे कि 12 जनरेशन के इतने सारे प्रोसेसर मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे, लेकिन 55,000 के अंदर आपको यही वाले प्रोसेसर मिलते हैं। एंड इन प्रोसेसर्स में से जो 12450H है ना वो सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे आता है 12500H, जो कि हमने इससे पहले वाले Asus के लैपटॉप के अंदर देखा। लेकिन ये चीज अपने माइंड के अंदर नहीं लेके आने कि ये प्रोसेसर बुरा होगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन आपके सामने इस बजट के अंदर हमें जो बाकी सभी प्रोसेसर मिलते हैं ना, 5600H हो गया, 5625 हो गया, 1235 हो गया, उन सभी के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो फार बेटर है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस के मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। एंड इस लैपटॉप के अंदर भी आपको सारे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं भाई, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिल रही है, बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल रहा है, एक ऐसी चीज भी मिलती है जो कि अभी तक के बाकी सभी लैपटॉप्स के अंदर हमें दिखी भी नहीं, Xbox का गेमिंग पास 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में। ये वैसे Lenovo वाले करते हैं, Lenovo के ऑलमोस्ट हर एक लैपटॉप के अंदर आपको ये सब कुछ मिलता ही मिलता है। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम दे रखी है 4800 MHz वाली। अब देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ एक ही रैम चेक करी है, DDR4 रैम 3200 MHz वाली, लेकिन इसकी जो रैम है वो लेटेस्ट भी है एंड इसके मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है, तो प्रोसेसर के साथ इसकी रैम भी अच्छी है। भाई रैम चेक कर ली, स्टोरेज भी देख लेते एक बारी, 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल, रैम को एक्सपैंड नहीं कर सकते। Gen 4 SSD है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये लेटेस्ट SSD है, इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है ना वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, तो ये भी प्लस पॉइंट है। एंड जो इस लैपटॉप को बाय करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है 15.6 इंच की IPS डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। एंड अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितनी भी डिस्प्ले चेक करी है ना, सबसे अच्छी डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रही है। एकदम ही शार्प एंड क्रिस्प कलर्स मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करना चाहते हो, फोटोशॉप हो गया, डिजाइनिंग के काम करना चाहते हो, ग्राफिक्स वाले काम करनी है ना, सबसे अच्छी डिस्प्ले इस बजट की यही वाली है। 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है, इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस मिल जाएगा 2021, 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए, एक USB-C 3.2 Gen 1 जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले पोर्ट इन तीनों को सपोर्ट करती है, साथ में HDMI एंड 3.5mm जैक। ये सब कुछ हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे होते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म, गेमिंग लैपटॉप चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो अगर हैवी काम करनी है, 2 ऑप्शन है आपके पास, i5 का 12450H एंड i5 का 12500H।
Lenovo IdeaPad Slim 3, Asus EbooK 15, इन दोनों में से किसी लैपटॉप को बाय करना है। एंड अगर आपने नॉर्मल से काम करनी है ना, ज्यादा हैवी काम नहीं करने, फिर U सीरीज वाला प्रोसेसर बाय करो। उसके लिए अपने पास 3 ऑप्शन है एंड तीनों डिफरेंट बजट के हैं। 48,000 के अंदर अपने पास सबसे बढ़िया Ryzen वाला मॉडल अवेलेबल है, थिंकबुक वाला, एंड जो 52,000 के आसपास 1235U एंड 56,000 के आसपास है 1335U। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई भी लैपटॉप बाय कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की। सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है Asus का टफ गेमिंग F15 लैपटॉप। इसका डेडिकेटेड रिव्यू ऑलरेडी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। देखो इसका डिस्प्ले साइज है 15.6 इंच का, बट जो मैंने इसका मॉडल रिव्यू किया था ना, उसका डिस्प्ले साइज बड़ा था, 17 इंच की डिस्प्ले थी उसके अंदर, एंड वो 8GB वाला वेरिएंट था। इसके अंदर में 16GB की रैम मिल रही है, तो ये उससे ज्यादा बढ़िया लैपटॉप है। इसका प्राइस आपको 53 या फिर 55,000 के आसपास मिलेगा। ओके, इसके अंदर हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, RGB बैकलाइट कीबोर्ड है, i5 का 11400H प्रोसेसर मिल जाएगा, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि 55,000 के अंदर ना इंटेल प्रोसेसर के साथ सबसे तगड़ा गेमिंग लैपटॉप अगर कोई मार्केट के अंदर है तो यही वाला है। 16GB की रैम, एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले हमें दे रखी है 15.6 इंच की फुल HD IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। देखो जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना, आपने 2-3 चीजों का जरूर ख्याल रखना है। H सीरीज का प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, एंड डिस्प्ले के अंदर 120 या फिर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए। इन सारे चीजों के बिना गेमिंग करनी पॉसिबल ही नहीं है। एंड ग्राफिक कार्ड भी चेक करना है, जैसे इसका ग्राफिक कार्ड काफी अच्छा है, RTX 2050 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, डायनामिक बूस्ट के साथ ही 70 वॉट्स TGP, एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। अब ये जो सारे गेमिंग स्कोर्स है ना, वो 8GB वाले के हैं जो मैंने रिव्यू किया था, एंड इसके अंदर आपको 16GB की रैम मिल रही है पहले से ही, तो इनसे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, इस चीज की गारंटी है। 3 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट्स मिल जाती हैं, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखी है जो कि डिस्प्ले पोर्ट को भी सपोर्ट करती है, HDMI 2.0, 3.5mm जैक, ये सब कुछ आपको अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। बिल्कुल बिंदास हो के आप इस लैपटॉप को बाय कर लो। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, ये नया लैपटॉप आया एसर का ALG, सब कुछ इस लैपटॉप का काफी बढ़िया है, लेकिन एक चीज इतनी खराब है कि उसकी वजह से आप इसके ऊपर गेमिंग नहीं कर पाओगे, वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, विच इज नॉट रिकमेंडेड बाय मी, ठीक है। i5 का 12450H प्रोसेसर है, बहुत ही बढ़िया चीज है, 16GB की रैम भी मिल रही है, एक्सपेंडेबल है, वो भी अच्छी चीज है, 512GB की SSD, वो भी अच्छी चीज है, डिस्प्ले भी अच्छी है, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, लेकिन 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। आपकी कोई गेमिंग नहीं अच्छे से होगी इसके ऊपर। अगर आप फाइटिंग वाली गेम खेलते हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका ओपोनेंट आया और आपको मार के भी निकल गया। दैट्स व्हाई आपने ये लैपटॉप नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं, HP का विक्टस लैपटॉप है, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, एकदम शानदार। 55,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, एंड इस बजट का इकलौता ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर आपको RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। भाई इससे बढ़िया ग्राफिक कार्ड आपको इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलने वाला। अब देखो इसके अंदर हमें Ryzen 5 प्रोसेसर मिलता है 5600H। अगर इसके अंदर में 12500H या 12450H प्रोसेसर मिल जाता ना, एंड ग्राफिक कार्ड होता 3050, इस लैपटॉप का सीधा प्राइस आपको जाके 65 या फिर 70,000 के आसपास मिलता। फिर इतना तगड़ा ग्राफिक कार्ड है ये। 8GB की रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल 16GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल HD IPS डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 9 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम। एंड देखो इसके जो गेमिंग स्कोर्स है ना, उसे चेक करते हैं। 3050 दिया गया, TGP 75 वॉट्स है, सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने। चाहे GT5 की बात करें, वेरी हाई सेटिंग्स के ऊपर आपको 97 FPS मिल रहे हैं। फार क्राई 6 के अंदर आपको अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर 46 FPS मिल रहे हैं, हाई सेटिंग्स के ऊपर 57 FPS मिल रहे हैं। अरे भाई वैलोरेंट के अंदर तो देखो हाई सेटिंग्स के ऊपर 185 FPS मिल रहे हैं। बढ़िया चीज है ये, आपको इतने तगड़े स्कोर्स इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेंगे। हैंड्स डाउन कमाल का लैपटॉप है। एंड पोर्ट्स भी चेक कर लेते हैं, एक सुपर स्पीड USB Type-C पोर्ट मिल जाती है जो कि HP स्लीप एंड चार्ज को सपोर्ट करती है, साथ में डिस्प्ले पोर्ट को भी, एंड साथ में एक सुपर स्पीड USB Type-A पोर्ट दे रखी है, एंड दूसरी USB Type-A पोर्ट है जो कि HP स्लीप एंड चार्ज को सपोर्ट करती है। एक HDMI RJ45 एंड डुअल 3.5mm जैक, एंड लैपटॉप के अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड भी दिया गया है। गेमिंग लैपटॉप आपको दो मैंने सबसे बड़ी ऑप्शन बताए हैं, HP वाला एंड Asus TUF Gaming F15। आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो। एक इंटेल वाला सबसे बढ़िया है, दूसरा Ryzen वाला। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।